हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों की वीडियो लगातार डाल रही हूँ और हिस्ट्री के मैं क्वेश्चन बना रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं। और मैं 25 क्वेश्चन जो है बनाती हूँ और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और आप लोगों के एग्जाम में ये जरूर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और पॉलिटी में अभी जो है डिटेल में पढ़ा रही हूँ और इस तरीके से पढ़ने से आप लोगों को चीज़ें अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक छोटा सा चेंज कर रही हूँ। आप लोगों के को भी मेरे साथ थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। तो आप लोगों को बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को देखें पूरा और उसे जो है लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। और एक छोटा सा बस आप लोगों को थोड़ी सी मेरे साथ मेहनत ये करनी है आप लोगों को कि मैं 25 क्वेश्चन बनाऊंगी या मैं पॉलिटी डिटेल में पढ़ाऊंगी। उसमें हर वीडियो में आप लोगों से मैं एक सवाल जरूर पूछूंगी और उसका आंसर आप लोगों को देना है। तो आज मैंने 25 क्वेश्चन जो लिए हैं हिस्ट्री में, मौर्योत्तर काल के हैं जो है 12 क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन है गुप्तोत्तर काल के, क्योंकि मौर्योत्तर काल की मैंने वीडियो डाली थी तो उसमें क्वेश्चन कुछ बच गए थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो मैंने इसमें ले लिया इस वीडियो में। और गुप्तोत्तर काल के मैंने क्वेश्चन लिए हैं, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी उसके जो भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। और आप लोगों को ये क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोगों को देना है कमेंट के द्वारा। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। तो हमें सही क्रम लगाना है इसका। ए है यूनानी शक कुषाण, बी है यूनानी कुषाण शक, सी है शक यूनानी कुषाण, डी है शक कुषाण और यूनानी। तो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स ए। ये है हमारा राइट आंसर। पहले जो है यूनानी आए थे, फिर शक आए थे, फिर जो है कुषाण आए थे। तो इस तरीके से सही कालक्रम जो बनता है वो है यूनानी शक और कुषाण। ठीक। सेकंड क्वेश्चन हमारा, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था तो वो कौन था। ए है साइरस, बी है कैम्बिसिस, सी है डेरियस प्रथम और डी है सहार्स। तो इसमें हमारा राइट आंसर है सी। दो का हमारा राइट आंसर सी है, ये है डेरियस प्रथम। ठीक। थर्ड क्वेश्चन हमारा, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था। चालुक्य, ए है, बी है पल्लव, सी है राष्ट्रकूट, डी है सातवाहन। तो सबसे जो है पुराना राजवंश कौन था, वो था डी हमारा सातवाहन। तो इन जो है सबसे पुराना कौन सा था, सातवाहन। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। ए है वायु पुराण, बी है विष्णु पुराण, सी है मत्स्य पुराण और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारी मिलती है फोर्थ का सी है हमारा राइट आंसर, मत्स्य पुराण में। तो ये आंध्र सातवाहनों जो है सातवाहन जो है उन राजाओं की सबसे लंबी सूची किसमें मिलती है, मत्स्य पुराण में मिलती है। ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। ए है अमरावती में, बी है नांदेड़ में, सी है नालदुर्ग में, डी है दुर्ग में। तो हमारा इसमें राइट आंसर है फिफ्थ क्वेश्चन का ए, अमरावती में। तो सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी, वो थी अमरावती में। डिटेल देख लेते हैं। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्रभृत्य या आंध्र जाति कहा गया है। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। तो जो आरंभिक राजधानी थी वो तो अमरावती मानी जाती है, यह लेकिन जो है ये प्रतिष्ठान, अगर ये पूछ लेता है कि सातवाहनों की अगर ये आंसर में है तो आपको यही टिक करना है। तो इसमें जो है इस वंश की स्थापना किसने की थी, शिमुक नामक व्यक्ति ने की थी। ये देख लीजिए, ये है शिमुक जिसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सातवाहन वंश की स्थापना की थी किसने, तो यह है शिमुक। तो इसने कब की थी, 60 ईस्वी में। ठीक। और जो है 60 ईस्वी में पूर्व में, 60 ईस्वी पूर्व में कण्व वंश के, ये देखिए पूर्व है 60 ईस्वी नहीं, 60 ईस्वी पूर्व में कण्व वंश के शासक सुशर्मा की हत्या करके, किसकी हत्या करके की थी, सुशर्मा।
की हत्या करके की थी? पुराणों के अनुसार कृष्ण का पुत्र उत्तराधिकारी जो था सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश की का सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था। इसके शासन के बारे में हमें नागनिका के नाना घाट, ये बहुत पूछता है, नागनिका के नाना घाट के अभिलेख से हमें इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक, 6 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? ए है प्रतिष्ठान, बी है नागार्जुन कोंडा, सी है सकल अथवा सियालकोट, डी है पाटलिपुत्र। तो 6 का हमारा राइट आंसर है ये है जो है प्रतिष्ठान। हमारा राइट आंसर क्या है? ये प्रतिष्ठान। तो ये जो है सातवाहनों की राजधानी थी प्रतिष्ठान। 7th क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? पुष्यमित्र शुंग के लिए, खारवेल के लिए, गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए या सुशर्मन के लिए? तो 7th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक, 8 क्वेश्चन हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण क्या है? उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा उत्तर सही है? कूट, दोनों सही हैं, ए और आर, और उसका सही स्पष्टीकरण है, या दोनों ए और आर सही है परंतु स्पष्टीकरण सही नहीं है। आर जो है ये का, या ये सही है आर गलत है, या डी ये गलत है परंतु आर सही है। तो 8 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, ए सही है परंतु जो है आर सही नहीं है, यानी आर गलत है। तो इसमें कुषाण जो है फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार तो करते थे लेकिन उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, ये है रॉन्ग। ठीक, 9th क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। ए है गिरनार के स्तंभ लेख के साथ, बी है जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, सी है हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ, डी है सारनाथ लेख के साथ। तो हमारा राइट आंसर है सी। 9th का हमारा राइट आंसर क्या है? सी है, हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ। तो इसमें डिटेल देख लेते हैं। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। तो जो खारवेल था वो प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी, ये जो उदयगिरी पहाड़ी थी जहां से हाथी गुम्फा का अभिलेख जो है प्राप्त हुआ है, तो उसका बिना तिथि का, उस पर कोई तिथि अंकित नहीं थी, उसका अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र सूत्र है। इसका जैन धर्म के प्रति भी भारी झुकाव था। तो जो यह हाथी गुम्फा अभिलेख उदयगिरी पहाड़ी पर मिला है बिना तिथि का, वो खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र जो है स्रोत है। ठीक, 10th क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? अशोक जो है, अशोक तो नहीं है, ये तो बौद्ध धर्म के थे। और पुलकेशिन द्वितीय, हर्ष या खारवेल, ये थे जो है खारवेल जैन धर्म के संरक्षक थे। ठीक, 11th क्वेश्चन हमारा, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? ए चेदी, बी कदम्ब, सी कलिंग या डी हर्यक। तो किससे संबंधित थे? ये थे चेदी वंश से संबंधित। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ये जो संबंधित थे किससे? खारवेल चेदी वंश से। ठीक, चेदी वंश का शासक था ये। 12th क्वेश्चन है, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? ए है विधि में, बी है स्थापत्य कला में, सी है विज्ञान में या डी है साहित्य में। ये इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स विधि। तो जो ये पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था वो विधि में था। ठीक, अब जो है ये मैंने मौर्योत्तर काल के जो क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब हम आ जाते हैं गुप्तोत्तर युग जो है उसके बारे में देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने उसके बनाए हैं, फिर बाकी जो बचेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। इसमें गुप्त वंशों ने अवधि में शासन किया, तो ये 319 से 500, 319 से 324, 325 से 375 या 566 से 597 ईस्वी। तो ये हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स जो है ए, 319 से 500 ईस्वी। ठीक,
निम्नलिखित शासकों में से 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था? ए है पुष्यमित्र शुंग, बी है प्रवरसेन प्रथम, सी है समुद्रगुप्त, डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो 14 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है यह है प्रवरसेन जो है प्रथम, जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे वो कौन था? प्रवरसेन जो है वो प्रथम था। ठीक, इसमें डिटेल देख लेते हैं। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। इसी यज्ञ के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में भी थी। उन्होंने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। तो जो ये प्रवरसेन था उसने ये द्वितीय, ये कौन था? प्रवरसेन द्वितीय, जिसने सेतुबंध जो है नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये ध्यान रखें, 2 मेन क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। एक तो 4 अश्वमेध का जो है संपादन किया था प्रवरसेन ने, बी है। फिर उसके बाद है कि प्रवरसेन द्वितीय, ये प्रवरसेन प्रथम नहीं, ये प्रवरसेन द्वितीय है जिसने सेतुबंध, ये याद रखें, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक, 15 क्वेश्चन हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को, अशोक महान को, समुद्रगुप्त को। तो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स इसमें डी। हमारा राइट आंसर क्या है? डी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो किसने कहा था? इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली, देखिए क्या है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये बुक का नाम भी देखिए आपको मिल जाता है। ये क्वेश्चन तो है ही है, ये दूसरा क्वेश्चन आपका बन जाता है। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विषयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हमारा है डी। 16 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? ए है समुद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है कुमारगुप्त, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा 16 क्वेश्चन का जो है राइट आंसर है यह है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका अन्य एक नाम देवगुप्त था। ठीक, 17 क्वेश्चन हमारा, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय या डी है श्रीगुप्त। तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी और उसका एक अन्य नाम देवगुप्त था। पिछले क्वेश्चन में देखिए। 18 क्वेश्चन हमारा, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से जो है किस एक से संबद्ध है? ए है महापद्मानंद, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है अशोक, डी है समुद्रगुप्त। तो इसका हमारा राइट आंसर है डी। ये हमारा राइट आंसर क्या है इसमें? समुद्रगुप्त। जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है वो निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक, डिटेल देख लेते हैं। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रह हरिसेन ने संस्कृत भाषा में, हरिसेन ने संस्कृत भाषा में जो है प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। ये भी पूछता है ये किसकी पुस्तक है? तो ये है हरिसेन की। ठीक, हरिसेन की, और किस भाषा में है ये भी पूछ सकता है या पूछा भी है कई एग्जाम में। तो ये देखिए संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो इसमें समुद्रगुप्त के संदिग्ध हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। किस चीज का उल्लेख है? समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इस स्तंभ पर जहांगीर तथा बीरबल का भी उल्लेख है। तो कौशाम्बी इलाहाबाद से थोड़ी ही दूरी पर है, जो है जहां से अकबर ने इलाहाबाद में इसको स्थापित करवाया था। तो यह हमारे इसमें जो है 18 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, समुद्रगुप्त। ठीक, 19 क्वेश्चन हमारा, 19 क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो ये जो है जानकारी देता है
ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, डी है कुमारगुप्त। ये हमारा हमने देखा था अभी। मैंने इसलिए क्वेश्चन ले लेती हूँ कुछ कि कई बार क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लेता है और आपको कोई कंफ्यूजन ना है, इसलिए मैं कई तरीके से क्वेश्चन बना लेती हूँ। तो इसमें है समुद्रगुप्त, जिसके बारे में सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है। 20 क्वेश्चन हमारा पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि धारण की थी। पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने की है, या ये राजेंद्र प्रथम की, या मूर्धवर्ष की, या गौतमीपुत्र सातकर्णी की। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स, ये है ए समुद्रगुप्त की। ये हमारा समुद्रगुप्त की। इतिहासकार तेजराज शर्मा ने अपनी पुस्तक ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्ताज में लिखा है। तो ये देखिए, ये भी एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाता है। ये है, देखिए किसकी पुस्तक है, इतिहासकार जो है ये इतिहासकार तेजराज शर्मा। कौन है ये? तेजराज शर्मा ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक है? ये देखिए पुस्तक है ये इंपीरियल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्ताज। क्या नाम है बुक का? अपनी पुस्तक ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्ताज में उल्लेख किया है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके बाद उसने पृथ्व्यामा प्रतिरथ की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो। ठीक, तो इसकी उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने। ठीक, 21 क्वेश्चन हमारा, दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ स्मृति में स्थापित हुआ था। तो किसकी स्मृति में स्थापित हुआ था? 21 है क्वेश्चन है ये, और ए है अशोक, बी है चंद्र, सी है हर्ष, और डी है जो है अनंग पाल। तो हमारा ये राइट आंसर है, हमारा ये चंद्र। ये हमारा क्या है राइट आंसर? जो ये है चंद्र। ठीक, तो इसका हम डिटेल देख लेते हैं। दिल्ली में महरौली नामक स्थान से महरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। ये जो दिल्ली में जो है महरौली है, जहाँ पे कुतुब मीनार है, उसके पास ही ये लौह स्तंभ लेख है। यहाँ पे लौह स्तंभ है जो है, वो मैंने देखा भी है, आप लोग भी शायद काफी लोगों ने देखा भी होगा। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जिसका समीकरण गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। एक मान्यता के अनुसार लगभग 410 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में महरौली लौह स्तंभ उदयगिरी पहाड़ियों के पास विष्णुगिरी में स्थित था। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु के सम्मान में ही उसने इस लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर भगवान विष्णु के वाहक गरुड़ का चिन्ह भी अंकित है। तो ये जो था कौन था? ये चंद्र था, लेकिन इसकी जो है उस समय में ये चंद्रगुप्त द्वितीय की के बारे मतलब उसकी जो है जिसका समीकरण मानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय से था, जो चंद्र था। ठीक, 22 क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो ए है मौर्य, बी है कुषाण, सी है गुप्त, और डी है सुंग। तो कौन जो है राजवंश हुणों के आक्रमण से विचलित हुआ था या परेशान हुआ था? ये था गुप्त। गुप्त वंश जो था वो हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था, क्योंकि हुणों ने गुप्त वंश के शासनकाल में जो है बहुत आक्रमण किए थे। ठीक, तो इसमें हम डिटेल देख लेते हैं। हुणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी पूर्व में हुआ तथा स्कंद गुप्त के हाथों में बुरी तरह परास्त हुई। तो 455 ईस्वी में इनका जो है आक्रमण हुआ स्कंद गुप्त के शासनकाल में, और वे बुरी तरह से परास्त भी हुए। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा था, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की नींव को तेज कर दिया। स्कंद गुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तथा 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुणों ने कब्जा कर लिया था। तो इसमें जो है स्कंद गुप्त के शासनकाल की बात है, जब उन्होंने आक्रमण किया था और वो परास्त भी हुए थे, लेकिन इसकी वजह से फिर भी ये लोग परेशान हो गए थे और अत्यंत विचलित हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, 23 क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुणों पर विजय प्राप्त की थी? ये है चंद्रगुप्त द्वितीय,
बी है कुमारगुप्त प्रथम, सी है स्कंदगुप्त, डी है भानुगुप्त। तो इसमें हमारा राइट आंसर है सी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुणों पर विजय प्राप्त की थी। ठीक। 24 क्वेश्चन है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था? भीतरी स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, मंदसौर अभिलेख या उदयगिरी अभिलेख। तो इसका हमारा राइट आंसर है भीतरी स्तंभ लेख, जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने जो है हुणों को पराजित किया था। ये हमारा राइट आंसर है भीतरी स्तंभ लेख। ठीक, यह भीतरी स्तंभ लेख। इसका हम डिटेल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभ लेख मिलता है। इसमें पुष्यमित्र मित्रों और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि हुणों का पहला भारतीय आक्रमण सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ, जिसमें वे स्कंदगुप्त से बुरी तरह से पराजित हुए। ठीक, ये कहाँ से मिलता है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से। ये गाजीपुर जिले से सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभ लेख मिलता है। ठीक है। 25वां क्वेश्चन हमारा, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? हुण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, सी है उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, डी है अरब आक्रमण। तो हमारा 25 का जो है मैं राइट आंसर आप लोगों को नहीं बताऊंगी। इसका राइट आंसर मैं अगले उसमें बताऊंगी। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है 25 का कमेंट के द्वारा। तो ठीक फ्रेंड्स, आज मैंने 25 क्वेश्चन आपको कराए हैं और नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।